हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सीटेट की कोचिंग का। मैंने स्टार्ट किया है टॉपिक्स, और कल हमने बात की थी आपके अभिवृद्धि और विकास में डिफरेंस का। ये पार्ट 1 था और आज उसी का सेकंड पार्ट है, और आज हम उसके बारे में कुछ और अच्छे से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक भी वही है, पर इसमें हम थोड़ी सी नई चीजें सीखेंगे, जिसमें से ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चंस बनते हैं थ्योरी में से भी। जैसे कि स्टार्ट है आज का, जैसे कि अभिवृद्धि एवं विकास। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को ही अभिवृद्धि कहते हैं। देखिए, अभिवृद्धि एक क्या है। अभिवृद्धि एक सामान्यतया किसी भी पर्सन की में जो वृद्धि होती है, उसका जो शारीरिक विकास होता है वो एक नॉर्मल होता है ना। लेकिन अभिवृद्धि भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। वृद्धि की एक दिशा और सीमा भी होती है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि जो शारीरिक वृद्धि होती है उसकी एक सीमा होती है, कुछ हद तक की जो हमारी एक एज लिमिट होती है कि इस एज लिमिट तक जो है हमारी वृद्धि बढ़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इनमें भी रुकावट आ जाती है। ऐसा होता है कि किसी न किसी का कभी एज से पहले भी वृद्धि रुक जाती है, सामान नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाती है। उसके भी कई कारण होते हैं। देखिए, हमारी अभिवृद्धि में सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है हमारे वंशानुक्रम का, और दूसरा हमारे वातावरण का। तो ये जो वंशानुक्रम है, कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि किसी की वंशानुक्रम चल रहा आता है कि भाई उसकी हाइट या वृद्धि इतनी रहेगी, तो उस हिसाब से भी होता है। कुछ वातावरण का हमारे उसमें काफी जो है, अगर हमें हेल्दी वातावरण नहीं मिलता है, दूषित वातावरण मिलता है, और खाने पीने की अच्छी चीजें नहीं अवेलेबल होती हैं, या अच्छे तरीके का एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, तो उसका प्रभाव जो है बच्चे की शारीरिक वृद्धि पर पड़ता है। जिस हिसाब से शरीर विकसित होना चाहिए, जिस हिसाब से उसका शरीर बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से वह ग्रोथ नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं जो है शारीरिक वृद्धि का कारण ना होने का कारण जो है आपका इन्वायरमेंट होता है। हेल्दी फूड नहीं खाना, या फिर जो भी अपनी समस्या होती है इन्वायरमेंट से लेकर, दूषित वातावरण में रहना जहाँ पे उसका पूरी तरीके से वह विकसित नहीं हो पाता शारीरिक रूप की तरफ से। तो ये अभिवृद्धि में जो है एक रुकावट होती है, जो कि बच्चे के लिए सही नहीं होती। तो देखिए, व्यक्ति में अभिवृद्धि का मापन किया जा सकता है। विकास और अभिवृद्धि के अंतर में अगर हम बताते हैं तो देखिए, अभिवृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए किसी की कितनी वृद्धि हुई है, कितनी उसकी हाइट बढ़ी है, तो ये हम इसका मापन कर सकते हैं। पर विकास उस पर्सन का कितना हुआ है उसका हम मापन नहीं कर सकते। तो दूसरा जो है फिर है आपका व्यक्ति की वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। वृद्धि के घटक मूर्त होते हैं, जबकि विकास के घटक जो है अपूर्व होते हैं। किसी भी पर्सन को हम बढ़ते हुए देखते हैं कि भाई बच्चा जब नवजात शिशु होता है तो वह धीरे धीरे जब वो बढ़ता है तो हम उसकी वृद्धि को होते हुए देखते हैं। लेकिन जब उसका विकास हो रहा होता है तो वो एक मानसिक प्रक्रिया है, उसका विकास होता है एज के हिसाब से, जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है। पर विकास एक अमूर्त होता है, उसको हम देख नहीं सकते हैं। पर वृद्धि एक मूर्त बताई गई है जिसको हम देख सकते हैं। दूसरा क्या होता है, देखिए वृद्धि क्या होती है। वृद्धि भी कुछ हद तक, जैसे कहते हैं नवजात शिशु जब होता है, जब वो शिशु उसमें शैशवावस्था में होता है, तब नवजात शिशु का जो सर होता है वो बड़ा होता है बाकी अंगों से। लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, वृद्धि भी क्या होती है, वृद्धि एक क्रम से नहीं बढ़ती। वृद्धि अलग अलग अंगों का अलग अलग तरीके से वृद्धि होती है। तो जब नवजात शिशु होता है तब उसका सर बड़ा होता है और अंगों से, लेकिन धीरे धीरे जब वो अंग विकसित हो रहे होते हैं, जब वो बढ़ रहे होते हैं, तो उसका सिर जो है उनके मुकाबले काफी कम मात्रा में बढ़ता है। तो वृद्धि को क्या कहा गया है, वृद्धि को जो है, वृद्धि जो है निरंतर बढ़ती तो है, लेकिन सारे ही अंग एक समान नहीं बढ़ते, उसके कम और ज्यादा के हिसाब से बढ़ते हैं। तो वृद्धि और विकास में यहाँ पे बताया गया है। देखिए, विकास में होने वाले काफी परिवर्तन भी होते हैं, और वृद्धि जो होती है निश्चित सीमा तक होती है कि उस सीमा के बाद में वृद्धि रुक जाती है। पर विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, बच्चे का विकास होता रहता है। लेकिन विकास में भी कई परिवर्तन होते हैं, उनके कुछ मेन पॉइंट मैं आपको बताऊंगी जो कि एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका आकार में परिवर्तन। विकास में होने वाले परिवर्तन में सबसे पहला आकार में परिवर्तन होता है।
जैसे कि व्यक्ति जब नवजात शिशु होता है तब वह छोटा होता है, धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता जाता है और उसके आकार में परिवर्तन होते हैं, उसके अंगों में परिवर्तन होते हैं, अंग भी उसके जो है अपने अपने हिसाब से बढ़ते हैं। देखिए हाथ पैर का बढ़ने का हिसाब अलग होता है, शारीरिक अंगों का हिसाब अलग होता है, एक समान रूप से अंग नहीं बढ़ते। तो इस तरीके से विकास में कई पहलू आते हैं। सबसे पहला आपका आकार में परिवर्तन होता है। दूसरा आपका बताया है अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन कैसे होता है, देखिए अनुपात में परिवर्तन का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि बच्चे का, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे का जो शारीरिक अंग है वो एक ही अनुपात में नहीं बढ़ते, उनको अलग अलग अनुपात में बढ़ने का होता है। दूसरा होता है कि आपका मानसिक रूप से, देखिए जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो अनुपात कहते हैं ना कि वो सिर्फ अपने लिए उस समय सोचते हैं, उनका ध्यान जो होता है वो अपने अंगों पर, अपने बारे में सोचना होता है। लेकिन वो यथार्थता यानी कि जो हमारी जो लाइफ है, जो यथार्थता है, जो दुनिया है, उसके बारे में हम कल्पना नहीं करते बच्चे, तो उसके बारे में नहीं सोचते, इस तरीके का उनका विकास उस समय नहीं हो पाया होता है। लेकिन एक समय बाद धीरे धीरे उनमें अनुपात में परिवर्तन होता है और जब उनकी शारीरिक वृद्धि बढ़ती है तब वह अपने से आगे के भी दूसरे पर्सन के भी बारे में सोचते हैं। देखिए छोटे बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे सिर्फ अपने लिए सोचते हैं कि उनको क्या अच्छा लग रहा है, उनको क्या चाहिए, वो यथार्थता यानी कि जो रियलिटी होती है उसको नहीं, जो वो सोचते हैं वो उसके बारे में सोचते हैं, जो रियल होता है उसके बारे में नहीं सोचते। लेकिन जब वो बड़े होते हैं हम धीरे धीरे, तो हमें यथार्थता यानी कि दूसरे लोगों के बारे में, दूसरी चीजों के बारे में भी सोचना शुरू करते हैं। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट था आपका पुरानी आकृतियों का लोप। देखिए जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, उसका मानसिक विकास होता है, तो धीरे धीरे जो हमारी माइंड में पुरानी आकृतियां होती है उनका लोप होने लगता है। जैसे कि अभी हम लोग इतने बड़े हैं, अगर हम बिल्कुल कहें कि हम बिल्कुल बचपन की अपनी बातें याद कर लें तो बहुत सी ऐसी चीजें होंगी, बहुत से ऐसे फेस होंगे, बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो हमें याद नहीं होंगी। उसकी होने की एक वजह होती है, उसकी होने की वजह एक ये है कि हमारे सीने में स्थित एक थाइमस ग्रंथि होती है, ये एग्जाम में भी आई है। तो ये जो हमारे सीने में स्थित एक थाइमस ग्रंथि होती है और एक हमारे मस्तिष्क के पास पीनियल ग्रंथि धीरे धीरे गायब हो जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे जो है हमारी जो पुरानी जो आकृतियां हमारे दिमाग में होती है धीरे धीरे वो लोप होती रहती हैं। यानी कि बचपन में जो हमने बहुत ज्यादा, मैं छोटे पर की बात कर रही हूँ, जब हम समझदार नहीं होते तब हमारी धीरे धीरे जो आकृतियां हैं वो लोप होती चली जाती हैं और हम उनको भूलने लगते हैं। लेकिन जहाँ पे हम पुरानी आकृतियां लोप होती हैं, वहीं पर दूसरा आपका मानसिक विकास में नई आकृतियों की प्राप्ति, और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें हम कल्पना करना सीख जाते हैं। देखिए जब छोटे बाल अवस्था में बच्चे क्या होते हैं, जब बच्चे बाल अवस्था में होते हैं तब वो चीजों को कल्पना नहीं कर सकते उन चीजों की। जैसे कि मैंने किसी चीज के बारे में कहा तो उसकी कल्पना के बारे में वो सोच रहे हैं कि मैंने बताया, तो वो कल्पना करके उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन जब वो किशोर अवस्था में आते हैं, बाल अवस्था के बाद में दूसरी अवस्था में जब आते हैं, तो वो चीजों को कल्पनाएं करने लगते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं और उसकी जो स्थिति, जो उनकी परिस्थिति वो उनके अपने दिमाग में बैठ जाती है। क्योंकि देखिए जब छोटे होते हैं उनको, बच्चों को हमें दिखाना पड़ता है कि ये चीज है, तब उस चीज को वो जानते हैं। नेक्स्ट बार जब हम उस चीज को वो दिखाएंगे तब वो उसको उसकी पिक्चर्स को वो अपने माइंड में सेव कर लेंगे। तो मानसिक विकास में ये कुछ परिवर्तन होते हैं यहाँ पर, विकास में होने वाले परिवर्तनों में, जिसमें पुरानी आकृतियों का लोप होता है और नई आकृतियों की प्राप्ति होती है। तो ये थे आज का विकास और अभिवृद्धि में डिफरेंस। कल मैं आपको विकास के सिद्धांत बताऊंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें काफी अच्छे अच्छे पॉइंट हैं जिसमें काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो कल का वीडियो बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करिएगा और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बस मुझे सपोर्ट करिएगा। चलिए बाय बाय।